नमस्कार, मैं रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं एबीएम टाइम्स। आज दिनांक 8 नवंबर को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में जनता पार्टी द्वारा प्रेस वार्ता की गई, जिसमें दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस की घोषणा की गई। वह दिल्ली की 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी भी की गई। बिजली, पानी, मकान आदि मुद्दों को लेकर पार्टी चुनाव लड़ेगी। बता दें कि पार्टी में आए हुए सभी अतिथियों को शॉल पहनाकर स्वागत किया गया। वह भिन्न भिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई तथा अपनी रणनीति बताते हुए जनता के बीच जाएगी। देखिए एक रिपोर्ट। फ्रेंड्स, मैं नवनीत चतुर्वेदी, प्रेसिडेंट जनता पार्टी। आज आप लोग देख ही रहे हैं कि यहाँ पे दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस का घोषणा हुई है। दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस में हम 3 लोग हैं, जनता पार्टी, दिल्ली जनता पार्टी और जनहित दल। हम 3 पॉलिटिकल पार्टियों ने मिलकर के दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस की घोषणा की है दिल्ली चुनावों के लिए। हो सकता है आने वाले दिनों में इसके अंदर फर्दर 2-3 कुछ नए दल आ सकते हैं और हम सब मिलकर के दिल्ली की सभी 70 असेंबलीज पे चुनाव लड़ेंगे। कौन कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगा, कौन कहाँ लड़ेगा, ये सारी डिटेल्स हम बाद में आपके साथ में शेयर करेंगे। जो हमारा पूरा डिटेल मैनिफेस्टो है उसके लिए मैं आप लोगों के बीच में फिर दोबारा से आऊँगा। और उस डिटेल मैनिफेस्टो में से जो कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं, बुलेट पॉइंट्स ये हैं कि हम स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल कॉलेज जाते हैं उनके लिए हम मेट्रो में एक फ्री यात्रा का प्रावधान करने की सोच रहे हैं। जैसा कि आप देखते ही हैं कि एक बच्चा यदि अपने घर से निकल करके किसी कॉलेज जाता है, ऑन एंड एवरेज 70-80 रुपये उसका रोज का मेट्रो का खर्चा हो जाता है। तो एक बच्चे पर महीने में देखा जाए तो हमारी वजह से, हमारी सरकार आने पे 2 से 2,500 रुपये एक बच्चा कम से कम मेट्रो यात्रा का बचा पाएगा। जो एक परिवार के अंदर यदि 2 बच्चे हैं तो एक परिवार में 5,000 रुपये की सीधे सीधे बचत मेट्रो की फ्री यात्रा की वजह से होगी। अगर बात की जाए, केजरीवाल जी भी इन्हीं मुद्दों को लेकर आए थे। उन्होंने बस में सिर्फ महिलाएं फ्री करी, आप स्टूडेंटों को लेकर रहे हैं। क्या लगता है कि दिल्ली की जनता इसे एक्सेप्ट कर पाएगी? देखिए, सरकार के अंदर बहुत सारा चीज़ों के ऊपर मिसमैनेजमेंट होता है। जैसे केजरीवाल जी की सरकार में देखा जाए तो विज्ञापन के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च होता है। हम विज्ञापन के खर्चे में से थोड़ी सी कटौती कर देंगे और वो विज्ञापन वाला जो बजट है वो यहाँ पे मेट्रो में लगा देंगे। बात बराबर। अभी तो हमारे साथ 3 पार्टियां हैं और भी आने की संभावना बनी हुई है। मुद्दे कई हैं क्योंकि जो 10 साल से केजरीवाल जिन मुद्दों पे राजनीति करी है और लोगों को बहकाया है, सबसे बड़ा मुद्दा महिलाओं का जो इन्हें 1,000 रुपये की पेंशन को रखा था उसके ऊपर ये मुकर गया है। अब इसने रूल बनाया है कि जी आर्थिक आधार पर 1,000 रुपये दिए जाएंगे, जो कि इसने सभी महिलाओं के लिए कहा था। उस टाइम ये कोई ऐसी बात नहीं कही थी और दिल्ली की महिला समझ चुकी है कि ये जो जिस तरीके बोलता है वो करता नहीं है। जिस तरह से केजरीवाल जी मोहल्ला मोहल्ला और हर विधानसभा में जा रहे हैं और मुद्दों को लेकर चल रहे हैं कि दिल्ली की सुरक्षा, यानी दिल्ली की जनता सुरक्षित नहीं है, कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? 11 साल से मुख्यमंत्री रहा है, जब तक इस सीट पे रहा तब तक तो सुरक्षा थी। जब से इसने अपनी मुख्यमंत्री की सीट छोड़ी है तब से क्या दिल्ली की सुरक्षा असुरक्षा हो गई है? अगर बात की जाए, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है मगर कानून व्यवस्था तो वहाँ की भी चरमरा रही है। देखो जी, ये चीज तो उसको बोलने से पहले सोचना चाहिए ना इसके बारे में। हाँ। इस बारे में ये जवाब कैसे देंगे? नहीं, वो तो जवाब तो देगा जैसे भी है, लेकिन हम भी दे देंगे। बाकी जो वो कहता है वो करता नहीं है। वो अपने ही मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा करता है। जनलोकपाल नहीं आया 11 साल से। और किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, पार्टीज कितनी हैं और कितनी आगे आएंगी इसका जो फैसला है पार्टी के हाईकमान करेंगे। मुझे इस पार्टी की तरफ से नेशनल कन्वेनर लीगल सेल की जिम्मेदारी दी गई है और इसके नाते मैं एक चीज़ की एश्योरेंस इस पार्टी को और इस अलायंस को देना चाहूँगा कि देश में किसी भी स्तर पर, किसी भी फोरम पर अगर एक मजबूत रिप्रेजेंटेशन की आवश्यकता पड़ेगी, निचली अदालत से लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक, तो इस पार्टी को एक मजबूत रिप्रेजेंटेशन देने का काम मेरा और मेरे ऑफिस का रहेगा। हमारी बाबा साहब जी की पुण्यतिथि है। सबसे पहले तो मैं जिला उत्सव से कहूँगा हम सबको करना चाहिए, क्योंकि देखिए
बाबा साहेब की हमारे देश में सबसे ज्यादा मान्यता है। स्पेशली अगर बात करें हमारे संविधान की, तो संविधान जो उन्होंने बनाया आज तक हम उसको फॉलो कर रहे हैं और संविधान से बड़ा ऊपर कुछ भी नहीं। सबसे पहले मैं आज आपको परिचय कराना चाहता हूँ। इनके साथ में हमारे नवनीत चतुर्वेदी जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनता पार्टी के। आज बेसिकली जो हमारी मीटिंग है और आपकी प्रेस ब्रीफिंग है वो इस बात में है कि हम लोगों ने एक दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस करके हमने एक थर्ड फ्रंट बनाया है, जिसमें हमारे साथ में नवनीत चतुर्वेदी जी जो कि जनता पार्टी के वही जनता पार्टी है जो 1977 में जिन्होंने सरकार बनाई कांग्रेस के बीच पहली बार। तो जो लोकनायक हमारे नारायण जी, आपको राजनारायण जी, जितने भी और जितने भी लीडर्स रहे हैं उस समय के, वो सभी लोग इसी पार्टी से निकले और आज की डेट में जितनी पार्टियां देश में चल रही हैं कहीं ना कहीं वो जनता पार्टी से ही निकले। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब वापस वही काम संगठित करने का सभी दलों को वो काम यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। और आज नवनीत चतुर्वेदी जी हमारे साथ में, संजय जोशी के साथ में है दिल्ली जनता पार्टी के राष्ट्रीय। तो हम लोग बेसिकली आज मिलके पूरी तरह से हमारा मुद्दा ये है दिल्ली के अंदर जो मेजर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दिल्ली की, वो आज से हम लोग बेसिकली दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस का आज आगाज कर रहे हैं। हमारा प्राइमरी फोकस ये है कि देखिए दिल्ली के अंदर अभी बहुत स्पेस है हमारे लिए थर्ड फ्रंट के लिए, क्योंकि देखिए जो लोग अभी आज की डेट में आम आदमी पार्टी में है, आम आदमी पार्टी जिन्होंने दिल्ली में लोगों को कहा था कि जन लोकपाल बिल लेके आएंगे, वो नहीं लेके आए। जन लोकपाल बिल आज 11 साल की सरकार के बाद उन्होंने पास नहीं किया। महिला सुरक्षा बिल जिनकी उन्होंने बातें करी आज तक उन्होंने पास नहीं किया। आप देख रहे हैं एबीएम टाइम्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर एक नई वीडियो लेकर हाजिर होंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखिए।